A very good morning to my dear students. Yesterday we have completed the day 3 of vocabulary part. कल जब हम मिले थे तो हम लोगों ने क्या किया था, हमने डे 3 की जो vocabulary है वो हम कंप्लीट कर चुके थे. So now let's quickly start with day 4 of chapter 13. What is the name of the chapter? Soil. Very important substance on the earth. बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है सॉइल, अर्थ का. वो टॉपिक आज से हम शुरू करेंगे, चैप्टर डिस्कशन. सो वी आर ऑन डे 4. दिस इज डे 4 ऑफ चैप्टर 13. वी आर डूइंग चैप्टर डिस्कशन. ओके, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द टॉपिक व्हिच इज सॉइल. सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. लाइफ के लिए, जीवन के लिए, है ना, और फॉर ऑल द लिविंग बीइंग्स, फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सॉइल इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना, बिकॉज प्लांट ग्रोस इन दी सॉइल. क्या होता है, एंड वेयर डू वी लिव, हम कहां रहते हैं, हम भी सॉइल पे ही रहते हैं, है ना. हम खड़े कहां हैं, हम सॉइल पे खड़े होते हैं. बैठते कहां हैं, सरफेस पे, है ना. एंड सरफेस, द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ सॉइल ओनली. जो अर्थ की सरफेस है वो सॉइल से बनी है. एंड सॉइल इज वेरी मच फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स. दैट वी विल अंडरस्टैंड हाउ डज दिस फाइन पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स वर मेड और आर मेड. ये जो सॉइल पार्टिकल्स बने कैसे हैं, फाइन पार्टिकल्स रॉक्स के, वो कैसे बनते हैं, वो हम समझेंगे. बट राइट नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल. हम सॉइल की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर डू वी लिव और वेयर डू वी स्टैंड, वेयर डू वी सिट. वी सिट ऑन अ सरफेस व्हिच इज द मेड अप ऑफ सॉइल ओनली. एंड प्लांट्स आल्सो ग्रोस इन द सॉइल, है ना. प्लांट्स भी कहां ग्रो करते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं. एंड सॉइल व्हिच गिव्स न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स. सॉइल जो है वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देती है. न्यूट्रिएंट्स आर नथिंग बट द फूड फॉर द प्लांट. प्लांट्स का फूड जो है वो उसको कहां से मिलता है, फूड क्या है, मिनरल्स है. प्लांट का फूड क्या हुआ, मिनरल्स हो गए ना, मिनरल्स एंड डिफरेंट सॉल्ट्स. तो वो मिनरल्स है वो जो प्लांट्स लेता है एज इट्स फूड, है ना. वो प्लांट्स लेता है एंड प्रिपेयर इट्स ओन फूड. वो जो अपना खाना बनाता है वो उसको कहां से मिलता है, from the underground, from the soil only. The roots of the plants take up the water and the soil and the nutrients from the soil. Water भी उसको कहाँ मिलता है, soil में मिलता है. और जो nutrients हैं वो भी कहाँ मिलेंगे उसको, soil में मिलेंगे, है ना. And why do the plants need the nutrients? Plants को nutrients की जरूरत है because plants need to grow, है ना. These nutrients helps the plants to grow, है कि नहीं, है ना. And plants से हमको क्या मिलता है, plant give us oxygen and food to live. plants हमको ऑक्सीजन देता है और उससे हमको फूड भी मिलता है, ठीक है. And plants also purify air. How does it purify air? The carbon dioxide which we take out from during our breathing process. जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, है ना. कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं. सो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कौन कंज्यूम करता है, प्लांट कंज्यूम करते हैं. सो दैट इज लाइक दिस. एंड ऑल्सो इट रिलीजेस ऑक्सीजन ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हेन दे प्रिपेयर देयर फूड, है ना. जब वो अपना खाना बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. एंड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बन जाता है और इस तरह से द एयर गेट्स प्यूरिफाइड और इस तरह से एयर प्यूरिफाई हो जाती है. एंड ऑल्सो इट इन्फ्लुएंसेस द रेनफॉल और इसकी वजह से बारिश भी होती है. सो सॉइल इज ऑल्सो नीडेड इनडायरेक्टली फॉर अस ऑल्सो. सॉइल जो है वो क्या है, हमारी लाइफ में भी एक इनडायरेक्टली इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सॉइल जो है हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, ठीक है ना. एंड इट सपोर्ट्स एनिमल लाइफ एंड इन्फ्लुएंसिंग वेदर कंडीशन. एंड ये क्या है, एनिमल लाइफ को भी सपोर्ट करती है और वेदर कंडीशन जो होते हैं, डिफरेंट वेदर कंडीशंस जो होते हैं अकर करते हैं, वो भी इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो भी इसमें हेल्पफुल होते हैं, है कि नहीं. एंड प्लांट्स की वजह से सॉइल का, प्लांट्स किसकी वजह से जिंदा रहते हैं, सॉइल की वजह से जिंदा रहते हैं. सो विदाउट सॉइल देयर विल बी नो लाइफ, है ना. नो प्लांट और एनी लाइफ और अदर ऑर्गेनिज्म. सॉइल नहीं होगा तो प्लांट भी नहीं होंगे और दूसरे ऑर्गेनिज्म भी जिंदा नहीं रह पाएंगे. ओके,
Now you have understood why soil is very much important. Important substance on earth. Soil क्यों important substance है अर्थ के ऊपर, है ना. Now let us move on to the how does the soil formed. Soil बनी कैसे? Formation of soil. ठीक है. Earlier the earth surface was covered with rocks. शुरू में when the earth was newly formed, जो अर्थ की सरफेस थी, जो सतह जो थी, वो क्या थी? वो किससे कवर्ड थी? Which was fully covered with rocks. वो रॉक से कवर्ड थी. ठीक है. एंड देयर वाज नो सॉइल ऑन द अर्थ. और इस वजह से क्या है कि कोई भी सॉइल नहीं थी अर्थ के ऊपर, किसी भी टाइप की कोई सॉइल नहीं होती थी. ठीक है. बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? द सन हीटेड द रॉक्स. सन ने क्या करा? सन की हीट की वजह से क्या हुआ कि जो रॉक्स हैं दे स्टार्टेड टू गेट हीटेड. वो गर्म होने लग गए. एंड द रेन मेड देम कोल्ड. और बारिश जब होती थी तो वो क्या है? वही रॉक क्या है? फिर से बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते थे. ठीक है ना. एंड सॉइल इज फ्रॉम बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इनटू टाइनी पार्टिकल्स. जो सॉइल बना वो किस वजह से बना? द रॉक्स ब्रोक इनटू टाइनी पार्टिकल्स. जब रॉक जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स में टूटने लग गए, जब उसके बाद सॉइल बनना स्टार्ट हुई. ओके, समझ में आ गया ना आपको, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंड? देयर वाज नो सॉइल ऑन द अर्थ. When the earth was newly formed, there was no soil. The earth was fully covered with rocks. Earth जो थी वो पूरी तरह से rock से covered थी. ठीक है. But after some time क्या हुआ कि because of the sun's heat क्या हुआ? The rocks started to get heated up. Rocks क्या है? गर्म होने लग गए. And because of the rains, it was the same rocks were started to cool. है ना. वही रॉक क्या है? बारिश की वजह से ठंडे होने लग गए. तो जो हीटिंग और कोल्ड की वजह से क्या हुआ कि रॉक्स जो है, रॉक्स ब्रोक हो गए, है ना. रॉक्स टूट गए इनटू व्हाट? इनटू टाइनी पार्टिकल. बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए. एंड लाइक बाय दिस सॉइल वाज फॉर्म्ड. और इस तरह से सॉइल फॉर्म हुई बच्चों. ठीक है ना. एंड व्हाट हैपेंस विद रॉक? रॉक क्या होते हैं? रॉक्स का संग क्या होता है? दे आर वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. वो बहुत सख्त होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. बट दे आर कॉन्स्टेंटली अटैक्ड. अब क्या होता है? ये टूटेंगे कैसे? जब ये एक ऑन वन साइड, ऑन द अदर हैंड आई एम सेइंग द रॉक्स आर वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, एंड ऑन द अदर साइड आई एम सेइंग द रॉक्स ब्रोक इनटू टाइनी पार्टिकल्स. क्या हुआ होगा ऐसा कि ये जो है इतने हार्ड और सॉलिड रॉक्स जो है ये भी एकदम टाइनी पार्टिकल्स में टूट गए. ऐसा क्या हुआ होगा? दैट वी विल अंडरस्टैंड नाउ. क्या हुआ कि yet the rocks are very solid and strong, but they are constantly attacked by nature. ये क्या है? लगातार नेचर का इनके ऊपर अटैक होने लगा. किस तरह से? रेन, है ना, विंड एंड हीट. रेन, विंड और हीट से नेचर ने रॉक्स के ऊपर अटैक किया. ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड? उससे क्या हुआ कि द कांस्टेंट एक्शन ऑफ विंड, रेन एंड फ्लोइंग वाटर एंड द हीट ऑफ द सन वीकन द बाइंडिंग पावर ऑफ रॉक्स. ये जो लगातार जो एक्शन हुआ, नेचर का जो अटैक हुआ, है ना, लगातार एक्शन ऑफ व्हाट? रेन, फ्लोइंग वाटर, हीट ऑफ द विंड, हीट ऑफ द सन एंड द कूलिंग डाउन ऑफ द रॉक्स. उस वजह से क्या हुआ कि व्हाट हैपेंड? इट वीकन्स द बाइंडिंग पावर ऑफ द रॉक्स. जो बाइंड होने की पावर जो है ना, जुड़ने की जो पावर है रॉक्स की, वो क्या है? वो कमजोर हो गई. इट वीकन्स दोस सिचुएशंस, दोस एक्शंस ऑफ नेचर वीकन्स द बाइंडिंग पावर ऑफ रॉक्स. उसकी वजह से रॉक्स की बाइंडिंग पावर जो है, जुड़ने की जो पावर है, वो कमजोर हो गई. ठीक है. एंड रेन वाटर सीप्स इनटू टाइनी क्रैक्स. और बिकॉज ऑफ दिस the tiny cracks were appeared on the surface of the rock. Rocks की surface पे क्या हुआ? उस वजह से छोटे छोटे क्रैक आ गए, है ना. एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? व्हेन द रेन केम, जब बारिश आई तो जो रेन वाटर है वो क्या है? वो सीप होके धीरे धीरे क्या हुआ कि जो टाइनी क्रैक्स है रॉक के, उससे होते हुए रॉक्स के अंदर चले गए. ठीक है. एंड दिस क्रैक्स ग्रेजुअली ओपन्स अप. और वो जो क्रैक्स जो थे, पहले तो छोटे छोटे टाइनी क्रैक्स थे, बट रेन वाटर जब उसके अंदर चला गया तो वो क्या है?
और ज्यादा खुलने लग गए। दीज क्रैक्स ग्रेजुअली ओपनड अप, वो और ज्यादा खुल गए, ठीक है। एंड ओवर द इयर्स टाइनी रॉक पार्टिकल्स एंड डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिपॉजिटेड इन दीज रॉक्स। और धीरे धीरे क्या हुआ कि अब जब ये जो टाइनी रॉक पार्टिकल्स, टाइनी क्रैक्स जो है अब ये और ज्यादा खुल गए, तो आप धीरे धीरे ओवर द इयर्स क्या हुआ कि ये जो टाइनी रॉक पार्टिकल्स हैं और जो डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स है, मरे हुए पौधे और जो जानवर हैं, उनके जो बचे हुए हिस्से जो है वो जो रिमेन्स जो है वो वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो गए, डिपॉजिट होने लग गए, ठीक है, उन क्रैक्स के अंदर, है ना। एंड व्हाट हैपेंड विद दिस, सम सीड्स स्प्राउट एंड प्लांट्स ग्रोज इन दीज क्रैक्स। और उनमें से क्या हुआ कि कुछ सीड्स जो है वो स्प्राउट हो गए, जर्मिनेट हो गया, प्लांट उन रॉक्स में से ग्रो करने लग गए। समझ में आ गया आपको। एंड एज द प्लांट्स ग्रोज बिगर, अब प्लांट क्या होगा, धीरे धीरे तो ग्रो करेगा ना, है कि नहीं, बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो एज द प्लांट ग्रोज बिगर, दिस फोर्स मेक्स द क्रैक टू वाइड ओपन। उस फोर्स की वजह से क्या हुआ कि क्रैक्स जो है और ज्यादा खुल गए और ज्यादा चौड़े हो गए, ठीक है। फाइनली पीसेस ऑफ रॉक स्प्लिट्स ऑफ एंड वियर अवे। और फाइनली एंड में क्या हुआ कि जो पीसेस ऑफ रॉक्स क्या है, अब रॉक्स के टुकड़े होने लग गए, है ना। एंड दे स्प्लिट अवे, और वो पीसेस ऑफ रॉक स्प्लिट हो गए और वियर अवे, और टूट गए। वियर ऑफ मींस टूट गए, है ना। सो दिस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ वियरिंग अवे ऑफ रॉक्स इज नोन एज व्हाट। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी वेदरिंग, ये कहलाएगी वेदरिंग। अगेन आई एम रिपीटिंग this soil formation because it is a very important topic, you need to understand very much clear. First of all क्या होता था, first of all क्या हुआ, when earth was newly formed, the surface of the earth was fully covered with rocks. अर्थ की सरफेस जो थी वो पूरी तरह से रॉक से कवर्ड थी, ठीक है। there was no soil, कोई भी सॉइल तो नहीं थी, ठीक है। but when because of the sun's heat and rains, क्या हुआ, रेन्स एंड थंडरस्टॉर्म की वजह से क्या हुआ कि जो रॉक्स है वो पहले तो हीट हो गए और वही रॉक्स फिर से कूल्ड हो गए, ठंडे होने लग गए। एंड although the rocks are what is the nature of the rocks, although the nature of the rocks are they are very strong and very hard, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और बहुत सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं। बट बिकॉज ऑफ द नेचर्स एक्शन, नेचर्स अटैक, नेचर के एक्शन, कौन से एक्शन, रेन, विंड, हीट, है ना, और फ्लोइंग ऑफ वाटर, उस वजह से क्या हुआ कि रॉक्स जो है वो टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। एंड टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ और उससे क्या बना, सॉइल बना, उससे सॉइल बनना शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ, एज दी बिकॉज ऑफ द नेचर्स एक्शन ऑफ लाइक विंड, वाटर, फ्लोइंग वाटर एंड सन्स हीट, क्या हुआ कि इट वीकन्स, इट लूजेस द बाइंडिंग पावर ऑफ द रॉक्स। इसकी वजह से क्या हुआ कि रॉक्स की बाइंडिंग पावर जो है वो कमजोर हो गई। एंड बिकॉज ऑफ दिस टाइनी क्रैक्स वर अपीयर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द रॉक्स। और उस वजह से क्या हुआ कि जो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे क्रैक्स आने लग गए रॉक्स के सरफेस के ऊपर। और उसके बाद क्या हुआ कि जब बारिश आई, व्हेन द रेन केम, बारिश आई तो द रेन वाटर सीप्स डाउन इनटू दीज क्रैक्स। वो क्या है, क्रैक से होते हुए नीचे चली गई, है ना, बारिश का पानी नीचे जाने लग गया, ठीक है। एंड दैट एक्यूमुलेटेड, दैट वो क्या है, वो दैट रेन वाटर स्टार्टेड एक्यूमुलेटेड इनसाइड दिस क्रैक्स, वो क्रैक्स के अंदर इकट्ठा होने लग गया बारिश का पानी। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, द डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड दिस टाइनी पार्टिकल्स। और उस वजह से क्या हुआ, ये जो क्रैक्स है, स्मॉल टाइनी क्रैक्स है, वो और थोड़े वाइड हो गए और थोड़े खुल गए, ठीक है। अब वो जो खुल गए तो उसमें क्या हुआ कि द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड सम रॉक्स, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ द रॉक्स, वो दे गॉट डिपॉजिटेड इनसाइड दिस क्रैक। वो उस क्रैक के अंदर डिपॉजिट होने लग गए, इकट्ठा होने लग गए। एंड सम सीड स्प्राउट्स अप एंड द प्लांट्स स्टार्टेड टू ग्रो। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ बीज जो है वो जर्मिनेट होके, स्प्राउट होके, उनमें से प्लांट बनने लग गया। वो प्लांट ने क्या करेगा, प्लांट अल्टीमेटली
प्लांट्स के साथ क्या होगा, इट विल ग्रो बिगर, वो ग्रो करेगा और भी बड़ा होगा। तो उस वजह से क्या हुआ, क्रैक्स जो है अब उस वजह से और ज्यादा खुल गए, ठीक है। एंड दिस ब्रेक्स डाउन दी रॉक एंड स्प्लिट्स अवे एंड देन दैट मेक्स देम वियर अवे। और उस वजह से क्या हुआ, रॉक्स स्प्लिट हो गए, अलग हो गए और टूट गए, है ना, अलग होके टूट गए। एंड दिस सिचुएशन, दिस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ वियरिंग अवे ऑफ रॉक्स, द प्रोसेस ऑफ वियरिंग अवे ऑफ रॉक्स इज नोन एज वेदरिंग। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये वेदरिंग कहलाती है बच्चों। समझ में आ गया आपको? नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड हाउ डज वेदरिंग अकर। सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल फॉर्मेशन कैसे हुआ और वेदरिंग कैसे होती है, दैट यू हैव अंडरस्टूड ना। नाउ द टाइम इज गेटिंग ओवर, सो प्लीज क्विकली नोट डाउन योर होमवर्क फॉर टुडे फ्रॉम पेज नंबर 59। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सॉइल गिव्स टू प्लांट। सॉइल प्लांट्स को क्या देता है, सॉइल प्लांट्स को क्या देता है, तो आंसर विल बी सॉइल गिव्स द न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट that need to grow. Soil gives the all nutrients to the plant that need to grow, है ना। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स जरूरत होती है वो सॉइल देता है, ओके। एंड हाउ प्लांट्स आर यूजफुल टू अस, प्लांट्स हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन एंड फूड टू ग्रो एंड दे आल्सो हेल्पफुल to they are also purifying the air and influences rainfall, है ना। प्लांट्स हमको क्या करते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं और फूड भी देते हैं, एंड ऑल्सो दे प्यूरिफाई द एयर एंड इन्फ्लुएंसेस रेनफॉल। सो दीज पॉइंट्स यू नीड टू राइट इन योर वर्कबुक, ओके। एंड हाउ सॉइल वाज मेड, दैट मच नो दैट वी विल डू, ओके, नो वी विल डू इट today only. How soil was made on the earth, अर्थ के ऊपर सॉइल कैसे फॉर्म हुई, सो आंसर विल बी the sun's heat the rocks and the rain made them cold. सन की हीट ने रॉक को क्या करा, गर्म करा, और बारिश ने उसको क्या करा, ठंडा करा। Because of this, the rocks broke into tiny particles called soil. The rocks broke into tiny particles called soil. Okay, that much you need to write in the third question. So the time is getting over. I hope you have very well understood this soil formation, because it is very important topic, and how weathering occurs, it is also an important part of this chapter. I hope you are very much clear about these topics. So thank you very much for attending the class, and all the best.